हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से भीम हनुमान जी से मिले और उस 1000 पेटल लोटस के पीछे जाते हुए हनुमान जी ने देखा कि भीम को बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है। हनुमान जी ने सोचा भीम को थोड़ा सा आशीर्वाद देंगे और उसके गर्व का हरण करेंगे। हनुमान जी बीच में एक वृद्ध वानर का रूप लेकर के बैठ गए और अपनी पूंछ को बीच में रास्ते पर लगा दिया। जब भीम आए उन्होंने उस वानर से वार्तालाप किया। थोड़ा तू मैं हुई। उस वानर ने कहा कि आप मेरी पूंछ को खुद ही हटा दो। तो भीम ने प्रयास किया, ऐसे ही हटा करके नहीं लगी। अपना हाथ लगाया, पूंछ नहीं हिल रही है। दोनों हाथ लगाए, हिल नहीं रही है। पूरा जोर लगाया, भीम पसीने पसीने हो गए, नहीं हिल रही है। भीम जाके वानर से कहते हैं आप निश्चित रूप से कोई गंधर्व किन्नर यक्ष सिद्ध चारण हैं, आप देवी देवता हैं, ऋषि मुनि हैं, आप ये वानर नहीं हैं। कृपया आप अपना मूल स्वरूप मुझे दिखाइए। तब भीम के आगे वो वानर परिवर्तित हो गए हनुमान जी के रूप में। और हनुमान जी को देख करके भीम इतने खुश हो गए। उस वानर ने कहा ये भीम, मैं ही वायुपुत्र, संपूर्ण ब्रह्मांड के जीव सृष्टि का अंश वायुदेव, उनका पुत्र केसरी नंदन हनुमान हूं। भीम की आंखें ऐसी बड़ी हो गईं, उन्होंने तुरंत नतमस्तक होकर के प्रणाम किया, उनके पैर छुए, साष्टांग दंडवत किया और कहने लगे हे महानुभाव, हे हनुमान जी, आप हमारे सामने आए हैं, मेरे जीवन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं। प्रभु राम के दूत को साक्षात आगे देखने से अच्छा और क्या हो सकता है। उस समय हनुमान जी कहने लगे कि निश्चित रूप से मैं भी तुमसे मिलना चाहता था, इसीलिए आगे जा कर के मेरे द्वारा तुम्हारी कुछ मदद हो सके, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो उस समय भीम ने मौका देखते हुए कहा कि मैं आपका दर्शन देख करके बहुत खुश हो गया, लेकिन मेरे मन में एक इच्छा है। हनुमान जी ने पूछा क्या है? वो जो स्वरूप आपने पूरा समुद्र लांघते हुए किया था सीता की खोज में, वो स्वरूप मुझे देखना है। तो हनुमान जी कहने लगे भीम, वो स्वरूप तुम अभी नहीं देख सकते। उस समय काल अलग था, उस समय सब कुछ बड़ा था, वो त्रेता युग था, त्रेता युग की पहली संध्या थी। अब कलियुग आने वाला है, सब कुछ छोटा हो गया है, और ऐसे में अगर मैं वो रूप दिखाऊंगा तो वो सही नहीं होगा। कृपया ये एक इच्छा छोड़कर के बाकी कोई और इच्छा करो। भीम कहने लगे कि अगर आप कहते हैं कि उस समय अलग था, पृथ्वी अलग थी, सब कुछ अलग था, प्रोपोर्शंस बहुत बड़े थे, तो मैं हर युग के नीति नियमों के बारे में जानना चाहता हूँ। हनुमान जी बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा सबसे पहले सत्य युग में सत्य, क्षमा, दया और शौच ये पूरी मात्रा में रहते हैं, और सभी लोग भगवत भक्त होते हैं और भगवान को प्राप्त करने के लिए ही अपना जीवन खपाते हैं। जैसे जैसे समय आगे जाते जाता है, वैसे वैसे धर्म के सिद्धांतों और नियमों में कटौती होती जाती है। इन सत्ययुगा 100% धर्म इज प्रैक्टिस्ड। इन त्रेता युगा 75 धर्म इज प्रैक्टिस्ड, 75% धर्म इज प्रैक्टिस्ड। इन द्वापर 50% धर्म इज प्रैक्टिस्ड। कली जो आगे आने वाला है उसमें केवल 25% धर्म का पालन होता है, और जो कुछ थोड़ा रह गया है, यस, वो है क्षमा। बस, बाकी कुछ नहीं रह गया है। तो इस पर हनुमान जी कहते हैं कि आगे जा करके जब कलियुग खत्म हो जाएगा तो वो भी नहीं रहेगा। प्रायः मनुष्य जानवर जैसे हो जाएंगे, जानवरों से ज्यादा बदतर हो जाएंगे, जानवरों से ज्यादा बदतर हो जाएंगे, और तब भगवान कल्कि के रूप में आकर के केवल संहार करेंगे, कोई प्रचार नहीं करेंगे। तो उस समय का दर्शन अब मैं आपको नहीं दे सकता। तो भीम ने कहा कि ठीक है, तो मुझे कृपया बताइए कि
आप इतने महान हैं। भीम सोच रहे थे, वो जान रहे थे हनुमान की बातों से कि हनुमान चाहे तो वो रूप दिखा सकते हैं। ही इज लिटिल हेजिटेटिंग टू शो दैट पॉइंट। भीम कहते हैं मैं सही में हृदय से आपको केवल उस एक क्षण के लिए आपकी वो छवि देखना चाहता हूं। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, अगर आप देखना ही चाहते हो तो देखो। हनुमान जी का आकार बड़ा होते गया और भीम देख रहे हैं। भीम बस ऊपर देख रहे हैं, भीम को कुछ नहीं दिख रहा, केवल हनुमान जी दिख रहे और कुछ नहीं। मतलब उनकी वेस्ट, उनके कंधे, उनकी आंख, कुछ नहीं, केवल जो है हनुमान जी का शरीर ही ऊपर ऊपर। और बहुत बड़े होने के बाद में हनुमान जी कहते हैं मैं इससे भी, और जितने बड़े होते गए उनकी आवाज और गंभीर होती गई। उन्होंने कहा हे भीम, मेरा आकार तो और बढ़ सकता है, लेकिन ये पृथ्वी अब इसको धारण नहीं कर पाएगी। जानो कि जितने मेरे शत्रु होते हैं और जितना मुझ पर आक्रमण होता है, उस हिसाब से मेरी शक्ति और मेरा आकार ये बढ़ते रहते हैं और कम होते रहते हैं। भीम की आंखों में आंसू आ गए, उनका हर रोमांच खड़ा हो गया। He was just looking at हनुमान जी। और अनायास ही भीम के मुंह से निकल गया कि हे हनुमान, अगर आप इतने महान हैं, इतने बलशाली हैं, ऐसा कैसे हुआ कि आपके सामने रावण टिक पाया? आपके सामने रावण नहीं टिकना चाहिए। अगर आपकी एडवर्सरी के हिसाब से आपकी शक्ति बढ़ती है, आपका साइज बढ़ता है, Where does रावण स्टैंड? तो रावण का अंत आपने क्यों नहीं किया? तो तुरंत हनुमान जी फिर से एक साधारण मनुष्य भीम के जैसे आकार के हो गए। उन्होंने कहा कि हे भीम, अगर मैं रावण को मारता तो प्रभु राम की महानता कैसे समझ आती लोगों को? प्रभु राम एक नर लीला में, एक नर रूप में लीला कर रहे थे। सो एक नर के लिए अगर एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना है तो वानर का उदाहरण आदर्श उदाहरण नहीं है, एक नर का उदाहरण ही आदर्श उदाहरण है। प्रभु राम का जो आविर्भाव है एक आदर्श, नर आदर्श प्रस्तुत करने के लिए किया गया है। मैं तो केवल उनका एक सहायक हूँ, एक अदना सा व्यक्ति हूँ। तो इसीलिए मेरा काम जहाँ तक था मैंने उतना किया। इसके बाद भी उन दोनों के बीच का संभाषण चलता है और कथा आगे भी बढ़ती है। कैसे बढ़ती है ये हम देखेंगे कल। बने रहिए हमारे साथ। हरे कृष्ण। अथ श्री महाभारत कथा।